भरतपुर जिले के भुसावर और उपखंड के दर्जन से अधिक गांव बागवानी क्षेत्र में देश विदेश में विख्यात है। यहां आंवला, अमरूद, आम, नींबू, जामुन, बेर और करौजा आदि की बागवानी की जाती है, जिसमें गांव छोकरबाड़ा कला के निवासी एवं पूर्व जिला प्रमुख द्वारिका प्रसाद गोयल की बाग पहचान भरतपुर और राजस्थान के अलावा देश के कई राज्यों में कायम है। इनका बाग 100% प्राकृतिक खेती पर आधारित है। ये साल 2010 से बागवानी कर रहे हैं। इनकी बाग में इस समय 400 आंवला, 300 अमरूद, 50 बेर के पेड़ लगे हुए हैं। इनके अलावा बाग में अन्य फलदार के पेड़ भी मौजूद हैं। उक्त बाग के आंवला, बेर, अमरूद की भारी मात्रा में मांग होती है। राजस्थान सरकार द्वारा भी इन्हें जैविक आधार पर बागवानी एवं खेती करने का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। एक्सप्रेस वन न्यूज के लिए हलाइना से विष्णु मित्तल की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के वैर भुसावर और खंड क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन से अधिक गांवों में बागवानी होती है, जिसमें आम, अमरूद, नींबू, आंवला, बेर आदि की बागवानी है। जिसमें गांव छोकड़वाड़ा में जो भरतपुर जिले के रहे पूर्व जिला प्रमुख द्वारका प्रसाद गोयल की प्राकृतिक बागवानी है, जो करीब 8 से 10 बीघा पर है, जिनका आंवला और अमरूद की देश के विभिन्न राज्यों से मांग आती है और लोग उन्हें खाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनके बाग में किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि का उपयोग नहीं किया जाता, जिन्हें जैविक विभाग के द्वारा यानी कि उन्हें प्राकृतिक और जैविक खेती करने का प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। ये हमेशा अपने बाग से लगाव रखते हैं, राजनीति से कभी भी लगाव नहीं रखते। राजनीति से केवल इतना ही लगाव रखते हैं जितने उनको आवश्यकता है। ये हमेशा बाग में स्वयं लगे रहते हैं। जिस तरह से वो जो बागवानी स्वयं करता है वो स्वयं पता है। इनका आंवला आज भी यानी कि 25 रुपये से लेकर 40 रुपये प्रति किलो और अमरूद इनका 80 रुपया से लेकर 90 रुपये प्रति किलो आराम से बिक रहा है। इनके बाकी देश विदेश से भी कई अनाज की सब्जी मंडियों से मांग आती है। ये बागवानी का श्रेय यानी लुपिन फाउंडेशन एवं उद्यान विभाग को देते हैं, जिन्होंने उक्त दोनों संस्थानों से प्रेरणा लेकर ये बागवानी साल 2010 में इन्होंने लगाई थी। मेरा नाम द्वारका प्रसाद गोयल है। मैं छोकरवाड़े का रहने वाला हूँ। मेरे पास करीब 3 हेक्टेयर का जैविक बाग है। जैविक का राजस्थान सरकार से प्रमाण पत्र मिला हुआ है मेरे पास, और ये 4 साल में बागवानी के लिए 4 साल में मिलता है। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती करें वो प्राकृतिक खेती ही करें। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, ये सारे कुछ एक ही वो हैं। हमारा लक्ष्य तो ये है कि हम जो ये विदेशी खाद है, केमिकल है, इसको अपने खेतों में बिल्कुल नहीं डालें, और जो प्राकृतिक संसाधन परमेश्वर ने दिए हुए हैं हमारे लिए, जैसे केंचुआ है या और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किसानों को मिलते हैं, उन्हीं से ये पैदावार हो। और वो तब संभव तभी है जब हम 2-3 साल दिमाग में अपने में ये कर लें कि नहीं, हमें तो कुछ डालना ही नहीं है। और मैं ये आसानी से कह सकता हूँ, जैसे मेरा ये बाग है, आंवला लगाया हुआ है, इसमें सन करीब 12 साल हो गए इसको। 12 साल से मैंने कभी किसी भी तरह का इसमें फर्टिलाइज नहीं दिया है तो खाली गोबर का खाद है या वर्मी कंपोस्ट है या और भी प्राकृतिक जो वेस्ट डिकम्पोजर से जो इसमें अवशेष बचते हैं वो वेस्ट डिकम्पोजर से उसका खाद बन जाता है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है प्राकृतिक खेती करने में। बाकी एक बाग 10 बीघे का मेरा वहाँ और है अमरूदों का, वो भी प्राकृतिक खेती ही का वो है, प्राकृतिक खेती ही करता हूँ। मुझे इसमें होता क्या है, किसान हिम्मत नहीं ले पाता है। किसान ये समझता है कि पता नहीं ये अपन खाद नहीं डालेंगे तो पैदावार होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, एक आध साल आप देखें, कम से कम 2 बीघा 3 बीघा ही अपना ज़मीन में कोई अच्छा बीज लेके और उस बीज से खेती करें आप।
खेती करेंगे तो मत डालो उसमें कुछ भी। और ये 2 बीघा ही देख लो, 2 बीघा में अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ज़्यादा खेती करो। हमें हमारा दिमागी रूप से हम और बंधे हुए हैं कि हम खाद नहीं डालेंगे तो पैदावार होगी नहीं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप किसी भी तरह का खाद मत डालो, क्योंकि प्रकृति ने जो ये रचना की है, ये मनुष्य के लिए नहीं किया कि मनुष्य उसमें खाद डालें तभी पैदावार होगी। क्योंकि मैं जो सुनता हूँ ना, हमारे यहाँ सन 14 में और 48 में 44 में द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो वहाँ से जो ये पोटास, गंधक और इस तरह के जो अवशेष बच गए थे, उन लोगों ने वहाँ की सरकारों से कहा कि हम इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई हम भारत में इसकी वो खोजते हैं, क्योंकि वो लंबा युद्ध चलने की संभावना थी, वो चल तो पाया नहीं, थोड़े ही दिनों में समाप्त हो गया। अब उनके पास ये भराव पड़ा हुआ था। तो तब हमारी ये उस समय की सरकार ने हम किसानों को ये ज़बरदस्ती आदत लगाई। है क्या ये सारा पोटास और गंधक और यही तो सारी चीज़ें हैं, मतलब जो हमको आदत लगा रखी है और हमारे खेतों में पड़ रहा है। अब भारत सरकार और ये राज्य सरकारें भी जानने लग गई हैं कि इससे हमारे बहुत नुकसान हो रहा है, कैंसर हो रही है, बीमारी, इतनी बीमारियाँ हो रही हैं हमारी जितनी